तो ये हमारी प्रॉब्लम है 539 मिनिमम टाइम डिफरेंस। गिवन अ लिस्ट ऑफ 24 और क्लॉक टाइम पॉइंट्स इन, ये इस पे फॉर्मेट है और मिनट्स वाला। रिटर्न द मिनिमम मिनट्स डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इन द लिस्ट। हमें क्या दिए गए हैं, हमें इस वाले फॉर्मेट में टाइम स्टैम्प्स दिए गए हैं। हमें क्या करना है कि जो दो टाइम स्टैम्प्स के बाद मिनिमम टाइम डिफरेंस है ना, वो फाइंड करके वो रिटर्न करना है। 24 आवर में हमें दिए गए हैं फॉर्मेट में। जैसे यहाँ पर हमारे पास 23 और 59 है, यहाँ पर जीरो यानी एग्जैक्टली 12 AM। तो इन दोनों के दरम्यान हमारे में अभी डिफरेंस क्या है, 1 मिनट का। तो हम रिटर्न 1 कर रहे हैं। और यहाँ पर क्या है, ये दो वाले जो हमारे पास टाइम स्टैम्प्स हैं, ये 00 और ये वाली एग्जैक्टली सेम है। तो हम इन दोनों के बीच का जो मिनिमम डिफरेंस होगा वो जीरो हो जाएगा, तो हम जीरो रिटर्न कर देंगे। अब बिफोर आज मैं आपको एक इसका विजुअल देने की कोशिश करता हूँ, फिर हम उसका कोड देखते हैं। अच्छा, हम इसे किस तरह अप्रोच करेंगे। हमारे पास जो दिए गए हैं ना सर, टाइम स्टैम्प ये। डिस्क्रिप्शन फिर से रिपीट कर दीजिएगा। एक मिनट। अच्छा, हमें बोला गया है कि हमारे पास ना टाइम पॉइंट्स दिए गए हैं हमें 24 और में फॉर्मेट में। जैसे कि 23, 59 है और 00 है। हमें क्या करना है, हमें जो इन टाइम स्टैम्प्स में ना मिनिमम टाइम डिफरेंस होगा मिनट्स में, वो रिटर्न करना होगा। जैसे यहाँ पर ये 24, ये 12 AM के बिल्कुल 1 मिनट का डिस्टेंस है यहाँ से। और ये 24 और कंप्लीट है। तो इन दोनों के दरम्यान मिनिमम टाइम डिफरेंस क्या होगा, 1 मिनट का। वो हमने रिटर्न कर दिया यहाँ पर, तो हमें आउटपुट है 1। और इधर हमारे पास अब दो अगर टाइम स्टैम्प्स हमारे पास एग्जैक्टली सेम है, तो ऑब्वियसली फिर हमारे पास मिनिमम टाइम डिफरेंस होगा वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि दो सेम है हमारे पास। तो यहाँ पर जीरो हो गया। तो बताइएगा, मुझे अब समझ आ गई आपको डिस्क्रिप्शन। और सर, मिडल वाला टाइम पॉइंट। मिडिल वाला ही यही देखे ना जो हमारे पास। अ, फर्स्ट और एंड में तो डिफरेंस जीरो हो जाएगा, और मिडल का क्या होगा फिर? हमने जो रिटर्न करना है वो मिनिमम वाला करना है। इसका क्या हो जाएगा, इसका इससे भी 1 हो जाएगा और इससे भी 1 हो जाएगा मिनिमम डिफरेंस। लेकिन इसका इससे क्या हो जाएगा, दोनों का आपस में जीरो। हमें कहा गया है कि आपने मिनिमम टाइम डिफरेंस जो मिनट्स में ना वो रिटर्न करना है। आप सर बताइएगा। हरीश, जी सर, गॉट इट। हरी प्लीज देखिएगा, इसमें डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है डिफरेंस बिटवीन एनी टू टाइम पॉइंट्स इन द लिस्ट। एनी टू टाइम पॉइंट्स। हाँ जी, मिनिमम डिफरेंस लिखा गया है, मिनिमम मिनट्स। मिनिमम डिफरेंस बिटवीन एनी मिनट्स। टू टाइम सर पॉइंट। वहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि मिनिमम हमने फाइंड करना है, जो कम से कम हो। कम से कम और किसी टू पॉइंट्स का हो लिस्ट में, किसी भी टू पॉइंट्स का हाँ जी। हो। तो यहाँ पर ये 2 पॉइंट्स के दरम्यान मिनिमम टाइम डिफरेंस जीरो आ गया हमारे पास, यहाँ पर 1 आ गया। ठीक है, मैं आपको एक विजुअल जी देता सर। हूँ, इस बात में भी आपको थोड़ा वो बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल जाए। अब जो कि हमें कहा गया है कि आपने मिनट्स में डिफरेंस रिटर्न करना है, तो हम हमारी सबसे अच्छा हम क्या करेंगे। हमारा सबसे जो बेस केस हो जाएगा वो तो यही होगा कि हम चेक करेंगे कि यहाँ पर कोई दो ऐसे पॉइंट्स तो नहीं है जो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। अगर तो वो सेम मिल गई हमें, ये हमारा बेस केस हो जाएगा, तो हम वहाँ से इसे रिटर्न जीरो कर देंगे। अगर हमें जीरो नहीं मिलते, उसके बाद हमारी क्या अप्रोच होगी। हम ये जो सारे हमें दिए गए हैं ना टाइम पॉइंट्स, हम इन सबको मिनट्स में करेंगे कन्वर्ट। मिनट्स में कन्वर्ट करने के बाद हम सेव करते जाएंगे उसे एक नई एरे में। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन सॉर्ट कर देंगे एरे को। अभी ये वाली जो एरे हुई है अभी हम सॉर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जो हमारा सॉर्ट वाला फंक्शन है वो काम करता है इंटीजर वैल्यूज पर। तो हम इसे सॉर्ट कर लेंगे, उसको करने मिनट्स में करने के बाद कन्वर्ट। उसके बाद हम क्या करेंगे, जब हम इसे जैसे मैं इसकी एग्जांपल दूं, इसे जब हम सॉर्ट कर दें अभी के लिए, तो ये ऐसे दिखेगी कुछ। पहले ये वाला आ जाएगा, उसके बाद अगर मैं स्ट्रिंग में ही कर दूं इसे सॉर्ट, वैसे होगा नहीं, लेकिन मैं आपको बताने के लिए कर रहा हूँ। थ्री और इस तरह 59। तो हम इसका इससे डिफरेंस देखेंगे जो वर्क 1 मिनट का है। अब हम क्या करेंगे, हमको इसका विजुअल दीजिए, मैं कोड दिखाता हूँ। हमने क्या किया, हमने चेक किया कि जो हमें टाइम पॉइंट्स दिए गए हैं इसकी अगर लेंथ है वो ग्रेटर देन है, इसमें हमें क्या किया, जो टाइम पॉइंट्स इन्हें सेट में कन्वर्ट कर दिया। सेट में कन्वर्ट करने से हमें क्या एडवांटेज मिलेगा कि सेट में होती हैं, सेट में ना जो डुप्लीकेट वैल्यूज हैं वो अलाउ नहीं होती। जैसे इस वाले को हम सेट में
करेंगे ना सेव इन वैल्यूज़ को, तो हमारे पास जो सेव होंगी वैल्यू सिर्फ ये वाली दो होंगी, क्योंकि ये वाली वैल्यू ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है हमारे पास टाइम पॉइंट्स में, सेट में। ठीक है। तो फिर क्या हमें इसका हमें ये इससे हमें ये चलेगा पता कि हमारे पास कोई भी सभी दो पॉइंट्स, दो से ज़्यादा पॉइंट्स ऐसे हैं जो सेम है, और फिर मिनिमम टाइम डिफरेंस हमारे पास जीरो हो जाएगा, तो हम यहाँ पर जीरो रिटर्न कर देंगे। पर अगर ऐसा नहीं हुआ हमारे पास, फिर हम क्या करेंगे? हम फिर एक फंक्शन बनाया यहाँ पर 2 पॉइंट्स का। इसमें हमने क्या किया, हमने यहाँ पर पूरी के जो सारे यहाँ पर थे ना हमें दिए गए टाइम स्टैम्प्स, उन सबको मिनट्स में कन्वर्ट किया और सेव करते गए टाइम पॉइंट्स में ही। तो कैसे किया हमने? हमने इसमें ये रखा स्ट्रिंग टाइम, स्ट्रिंग के लिए डाटा टाइप के साथ। हमने क्या किया, यहाँ पर टाइम जो हमें यहाँ पर इनपुट में आएगा, हमने उसे टाइम डॉट स्प्लिट किया ये वाले सिंबल से, ऐसे सेपरेटर से, और जो हमें रिजल्ट मिला वो हमने आवर्स और मिनट्स में कर लिया। अच्छा, मैं आपको इस ये मैप का और स्प्लिट का बता देता हूँ थोड़ा सा। जैसे कि हमारे पास एक एरे है ना, 1 और 2। ठीक है। अगर हम इसमें मैप फंक्शन लगा दिया, मैप ये होता है कि अगर आप एक आइटरेबल्स बना आइटरेबल पर कोई एक सारे एलिमेंट्स पर कोई एक फंक्शन लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए मैप यूज होता है। तो यहाँ पर हमने मैप किया, इसका फर्स्ट आर्गुमेंट होता है जो हम फंक्शन लगाना चाहते हैं ऑल दी वैल्यूज पर, जो इसमें आइटरेबल में होगी, और सेकंड जो हम आइटरेबल है, हम क्या करना चाहते हैं, हम एस के जो सारे एलिमेंट्स हैं ना उन्हें स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो इसका एक अप्रोच ये होगी कि हम क्या कर रहे हैं, हम लूप लगा दें, सिंगल सिंगल वो इसे आइटरेट करेगा और सबको उसमें कन्वर्ट करेगा कन्वर्ट स्ट्रिंग में। उसका इससे एक बेटर अप्रोच ये हमारे पास है, मैप फंक्शन यूज करेंगे। हमने स्ट्रिंग यहाँ पर लिखा फंक्शन करने हैं, और एस पास कर दी हमारे पास जो आइटरेबल है। इसका अब यहाँ पर हमारे पास जो इसका जो रिटर्न टाइप होती है वो मैप होती है, लेकिन यहाँ पर चूंकि हमारे पास इसकी रिटर्न वैल्यू दो ही आएंगी, क्योंकि हमारी ये जो इनपुट थी वो दो वैल्यूज थी, तो हम ए और बी में सेव कर लिया। तो यहाँ पर दिखा दूँ अगर मैं, तो ये 1 और 2 इसकी वो हो गई, आउटपुट आ गई। ठीक है। अगर हम यहाँ पर इसके बाद कौन सा है, स्प्लिट वाला। अब सिर्फ स्प्लिट फंक्शन कैसे काम करता है वो भी आपको समझा देता हूँ। जैसे ये वाला स्प्लिट वाला फंक्शन है, इसमें हमने स्ट्रिंग रखी हुई है ही इज अ गुड बॉय। अगर हम एस डॉट स्प्लिट करेंगे ना, ये क्या करेगा, अगर हम इसमें बाय डिफॉल्ट इसमें जो सेपरेटर होता है, जैसे ये मैं होवर करूँ तो यहाँ पर ये मांग रहा है सेपरेटर, जो कोई स्ट्रिंग, लिटरल स्ट्रिंग, सिंगल करेक्टर मांग रहा है स्ट्रिंग का। अगर हम यहाँ पर कोई भी सेपरेटर पास नहीं करें ना, तो बाय डिफॉल्ट इसमें स्पेस होती है सेव। अगर मैं इसे प्रिंट करूँ, इसकी टर्न टाइप हमें मिल जाएगी लिस्ट में। ठीक है, यहाँ पर हमें मिल गई ऐसे। स्प्लिट यहाँ पर क्या हुआ है, जहाँ जहाँ पर इसने स्पेस फाइंड की ना, उससे आगे जो था, उससे पीछे जो था हमारे पास एलिमेंट, वो इसने एक एलिमेंट के तौर पर सेव कर लिया लिस्ट में। जैसे ही हो गया, इज हो गया, ए और गुड, और इसके पास लास्ट में नहीं थी तो उसने बॉय सेव कर लिया यहाँ पर, ये हमें आ गया इस तरह, इज द गुड बॉय। अब इसे हमने हमारे क्वेश्चन में किस तरह सेव किया, यूज़ किया, हमारे पास इस तरह टाइम स्टैम्प्स मिली हुई हैं हमारे हमें। हमने क्या किया, हमने एस डॉट स्प्लिट सेपरेटर में यहाँ पर पास कर दिया खुद से ये कोलन, और अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें ये 23 और 59 मिलेगा इस तरह से यहाँ से। ठीक है। क्या तो समझ आ गई आपको, स्प्लिट का फंक्शन कैसे यूज होगा और मैप का कैसे यूज होगा? यस सर। सर आपने जो लास्ट बात बताई है, कौन सा? मैम की आवाज़ बहुत हाँ, कम आ रही है। अब आ रही है सर? मैम आ रही है लेकिन बहुत कम आ रही, समझ नहीं आ रही मुझे सही से। स्लो है बहुत। अब बोलिएगा। मैं ये कह रही थी कि ये जो प्रिंट एस डॉट वाला आपने लगाया है, तो इसके हाँ जी। अंदर आपने जो वो पास करा है सेमीकोलन, तो उसका क्या करते हैं? क्या कहा आपने? आपने जो प्रिंट एस डॉट स्प्लिट के अंदर जो सिंबल पास किया है उसका क्या करता है? अच्छा। अच्छा, हमने क्या करना था, सर ये क्योंकि कोलोन की बात कर रही है हाँ मैम। ठीक है, आकर के समझ। हमें क्या करना था, हमें क्योंकि 2 मिनट्स के फंक्शन की बात हो रही थी ना, उसमें से आपको समझाने आया था मैप और स्प्लिट का यूजेज क्या होगी हमारे पास। हमने क्या करना है, 2 मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए, ऑब्वियस सी बात है, हमें ऐसे 2 मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए ओर्स चाहिए होंगे और मिनट्स चाहिए होंगे। तो जो ओर्स हैं वो लेफ्ट साइड पर होते हैं ना कोलन के हमारे, जब हम लिखते हैं टाइम स्टैम्प, और जो मिनट्स होते हैं वो राइट साइड पर होते हैं। और हमने स्प्लिट फंक्शन का यूजेज देखा, मैं आपको दोबारा से ऊपर से एक्सप्लेन करता हूँ एक बार। स्प्लिट फंक्शन का यूजेज ये है कि हम इसमें एक स्ट्रिंग, जो अगर हमने एक स्ट्रिंग में जितने भी एलिमेंट है ना उनको एक सेपरेटर की बेस पर लिस्ट में सेव करना हो, तो हम स्प्लिट फंक्शन यूज करते हैं। जैसे अगर
स्प्लिट फंक्शन में हम क्या पास करते हैं, एक कोई ना कैरेक्टर पास करते हैं जिसकी बेस पर हमने इसे सेपरेट करना हो। जैसे यहाँ पर मैं होवर करूँ स्प्लिट फंक्शन पर, तो इसका पहला आर्गुमेंट है सेपरेटर लिटरल स्ट्रिंग। ठीक है। तो जो बाई डिफॉल्ट इसमें होता है ना सेपरेटर, वो होती है स्पेस, इस तरह से जो होगी। अगर हम लिखते हैं ना भी लिखें, बाई डिफॉल्ट इसमें सेट होती है वो। अब क्योंकि इसमें स्पेस है, तो इसका अगर हम रिजल्ट देखें, हमें यहाँ पर क्या टर्न मिला, लाइक लिस्ट, उसमें इसमें वो एलिमेंट्स थे जहाँ जहाँ पर स्पेस आई, उसने वहां से सेपरेट करके एक एलिमेंट निकाल लिया। जैसे सबसे ही के बाद आई स्पेस, इसने ही यहाँ पर सेव कर लिया, फिर इस सेव कर लिया, ए गुड और बॉय लास्ट वाला सेव कर लिया। ठीक है। अब यहाँ पर हमने इसे इस तरह यूज किया, हमने स्प्लिट फंक्शन में कैरेक्टर यहाँ पर पास कर दिया सेपरेटर के तौर पर, ये वाला कॉलन, क्योंकि जो कॉलन के लेफ्ट साइड पर होगा वो हमारे पास क्या होंगे, मिनट्स, और जो राइट साइड पर होंगे वो होंगे हमारे पास वो लेफ्ट में होंगे आवर्स और राइट में मिनट्स। तो हमने कोलन लगाया इसे यहाँ पर, कोलन फाइंड किया इसने, जैसे ही इसने कोलन के पीछे देखा 23 था, वो इसने टर्न कर दिया एक एलिमेंट के तौर पर, सेव सेव कर लिया इसने लिस्ट में। और फिर उसके बाद लास्ट क्या आ गया हमारे पास, इसके बाद कोई भी नहीं था, तो इसने इसे एज इट इज सेव कर लिया सेकंड एलिमेंट के तौर पर। और हम इसकी जब आउटपुट हम उठाऊँ, 23 और 59 हमारे पास आ गया। ठीक है मैम, समझ आ गई आपको? जी। जी जी सर, समझ आ गया। ओके। तो इन दोनों को हमने यहाँ पर कैसे यूज़ किया, हमने क्या किया, हमने टाइम डॉट स्प्लिट इस ये पर यूज़ किया, यहाँ पर इससे दो एलिमेंट मिल गए, हमें लिस्ट मिल गई। और हमने मैप फंक्शन यूज़ किया उस पर इंटीजर का, क्योंकि हम मिनट्स में कन्वर्ट करना है, तो हमें इंटीजर वैल्यू चाहिए होगी। इंटीजर कर लिया, हमें इस पर आंसर क्या मिलेगा, हमें इस पर दो मिलेंगे आंसर। अगर मैं इससे तो दिखा सकूँ इस पर, तो हमें मैप ऑब्जेक्ट मिलेगा, इसे हमने लिस्ट में सेव कर लेंगे। ठीक है। हमने क्या किया, जो हमें ये वाला है ना, वो हमें आर्गुमेंट से आएगा ये वाला टाइम। हमने क्या किया, इस टाइम को स्प्लिट किया कॉलन की बेस पर, और फिर उस पर इंटीजर फंक्शन लगा दिया ऑल दी वैल्यूज पर। दो हमें वैल्यूज मिली थी। ठीक है। उसमें हम फिर क्या आंसर मिल जाएगा, ये वाले दो एलिमेंट्स। तो अगर हम ये वाले दो एलिमेंट्स सेव कर लिए यहाँ पर आवर्स और मिनट्स में, फिर हमने क्या किया, टोटल मिनट्स हमने क्या कर दिए, आवर्स मल्टीप्लाई बाय 60, फिर प्लस हमने मिनट्स कर दिए और यहाँ पर रिटर्न कर दिए टोटल मिनट्स। ये वाला फंक्शन हमने यहाँ पर यूज़ किया इधर। हमने क्या किया, जो हमें टाइम पॉइंट्स दी गई थी ना, हमें टाइम पॉइंट्स जो इनपुट मिली थी, हमने उस पर क्या फंक्शन लगाया, सेल्फ डॉट 2 मिनट्स का मैप यूज़ कर लिया हमने, यानी ऑल दी जो जितने एलिमेंट होंगे टाइम पॉइंट्स में, उन सब पर ये लग जाएगा सेल्फ डॉट 2 मिनट्स। और मैं रिटर्न क्या मिल जाएगा, मैप ऑब्जेक्ट, उसे हमने लिस्ट में करके स्टोर, उसे टाइम पॉइंट्स में सेव कर लिया अगेन से। फिर हमने क्या किया, टाइम पॉइंट्स को सॉर्ट कर दिया। उसके बाद हमने प्रिंट किया। अभी मैं आपको यहाँ तक की आउटपुट दिखाता हूँ टाइम पॉइंट्स की, ये फर्स्ट वाले केस की। उसके बाद हम आगे समझाता हूँ आपको। ये टाइम पॉइंट्स हमें यहाँ पर क्या मिल गए, 0 और 1439। ठीक है, क्योंकि ये जीरो वाला जीरो आ गया हमारे पास, और ये 1439 आ गया, क्योंकि एक दिन में हमारे पास 14 14 होते हैं मिनट्स। जैसे टोटल मिनट्स इतना दे, 24 आवर्स मल्टीप्लाई बाय 60 मिनट मल्टीप्लाई बाय 60 सेकंड, तो हमारे पास 1440 आता है आंसर। तो ये क्योंकि एक ही मिनट दूर था उससे, इसलिए यहाँ पर 1439 आ गया। उसके बाद हमने क्या किया, इसे सॉर्ट कर लिया, और सॉर्ट करने के बाद ये वाला हमारे पास आंसर आ गया 0 और 1439। ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, हमने एक डिफरेंसेस की एरे बनाई। और उसके बाद हमने क्या किया है, हमने एक लूप चलाया आई इन रेंज, वो हमने 1 से स्टार्ट किया इस वैल्यू से। ओके, हमने अब सबका, क्योंकि अब ये सॉर्ट हो चुकी है सारी एरे, तो ऑब्वियस सी बात है जो स्टार्ट में जो जाएगा वो लीस्ट वाला होगा, लोअर एलिमेंट सबसे होगा, और जो आगे नेक्स्ट नेक्स्ट आते जाएंगे वो इससे बड़ी वैल्यूज वाले ही होंगे। हमने क्या किया, इसका इससे डिफरेंस किया, और डिफरेंसेस में अपेंड कर दिया टाइम पॉइंट्स आई का
और जो उससे पिछले वाला एलिमेंट था उससे डिस्टेंस डिस्टेंस फाइंड करके उसे डिफरेंसेस में अपेंड कर दिया। और फिर मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर हमारे पास डिफरेंसेस जो एरे आई वो कितनी हाँ, यहाँ तक हमारे बताइए वो 1439 थी वो, क्योंकि इसने इसके साथ कर दिया, इससे पीछे वाले एलिमेंट के साथ। लेकिन इसमें ये यहाँ तक अगर हम देखें तो एक ड्रॉबैक थी कि जो सबसे लास्ट एलिमेंट आएगा, ठीक है, उसका जो सबसे फर्स्ट वाले के साथ होगा ना, वो ठीक तरह से फाइंड नहीं हुआ होगा। या यहाँ पर तो दो एलिमेंट है ना, इसलिए यहाँ पर है। अगर थ्री एलिमेंट होते हैं तो जो लास्ट वाले का फर्स्ट वाले के साथ है ना एलिमेंट, वो वाला टाइम डिफरेंस वो मिस हो जाता। उसे हमने कैसे हैंडल किया, हमने लास्ट वाले एलिमेंट था ना, इसमें से हमने 1440 सब्ट्रैक्ट किया, उसे क्या प्लस कर दिया इसके साथ जो हमारा स्टार्ट वाला था। जैसे यहाँ अगर हमारे पास देखें तो हमारे पास 2039, इसमें से अगर हम इसके 13, इसका 1439 था ना हमारे पास, अगर इसे हमने 14 से सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, आंसर 1। और उसके आगे हमारे पास लास्ट वाला एलिमेंट उसकी वैल्यू क्या थी, 0, से प्लस 0 किया तो उसका हमारे पास आ गया 1 आंसर। ठीक है, तो वो भी हमने पेंड कर लिया डिफरेंसेस में। उसके बाद हमने क्या किया, डिफरेंसेस हमने फिर से एक बार प्रिंट की आपको दिखाने के लिए, तो वो अब इतनी आ गई हमारे पास ये वाली डिफरेंसेस। उसके बाद हमने क्या किया, मिनिमम का फंक्शन लगाया इस डिफरेंसेस पर, और जो मिनिमम एलिमेंट है वो हमने रिटर्न करवा दिया। इसमें से मिनिमम हमारे पास 1 आ गया, वो हमने रिटर्न करवा दिया। यहाँ तक समझ आ गई आपको, मुझे बता दीजिएगा सब, मैं इसे रिटर्न करके देख लेता। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया, इसे हम सबमिट करके देख लेते। ठीक है, ये हमारा आ गया। आई थिंक ये 0 ms और ये 19 MB। ओके, अगर इसका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, मीटिंग भी एंड होने वाली है। जी जी, हमारे पास एक सिर्फ 1 मिनट है अभी। हाँ जी, अगर किसी क्वेश्चन है तो काइंडली पूछ लीजिएगा जल्दी से। अगर नहीं मैं नहीं यार, थैंक यू, बहुत अच्छा आपने पढ़ाया। दैट्स ग्रेट, माशाल्लाह, थैंक्स। थैंक यू थैंक्स अ सर लॉट। रिजवान, आपने हमें ज्वाइन किया। नहीं नहीं, शुक्रिया यार, बहुत अच्छा सेशन गया, थैंक यू। थैंक यू सर अहमद और सर केसर, आपने बहुत अच्छा प्रेजेंट कर लिया। Thank you, sir. Thank you for the opportunity. थैंक यू सर, थैंक यू।